एपेक्स न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी जौ गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, जैसे कि हमने आपको श्लोक में ही बता दिया है कि गुरु गोविंद यानी कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आज हम आपको गुरु की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो खास दिन है जिस दिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वैसे गुरु का दर्जा भगवान के बराबर दिया जाता है। आज हम आपको शिक्षा और शिक्षक से जुड़े उन हर पहलू को बताएंगे जो एक विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के समय से लेकर एनईपी तक क्या क्या बदलाव हुए ये भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक समाज का वह स्तंभ है जो छात्रों के जीवन में असाधारण भूमिका निभाते हैं तथा उन्हें ज्ञान शक्ति से जोड़ते हैं, जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। वे भावी पीढ़ी को देश के जिम्मेदार नागरिकों में ढालने में खुद को समर्पित करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षक और छात्रों का ये रूप बदलता जा रहा है। वो छवि शायद कहीं न कहीं धूमिल होती जा रही है। चलिए आज हम आपको बताते हैं शिक्षकों और छात्रों की गुरुकुल से आधुनिक शिक्षा तक बदलते रूप को। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। गुरुकुल वैदिक युग से ही अस्तित्व में है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती थी। भारत को विश्व गुरु इस पद्धति के कारण ही तो कहा जाता है। गुरुकुल का अर्थ वह स्थान या क्षेत्र जहां गुरु का कुल यानी कि परिवार निवास करता है। गुरुकुल परंपरा की व्यवस्था हमें बताती है कि देश में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ थी, जिसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। हालांकि गुरुकुल शिक्षा में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसके द्वारा छात्रों को शिक्षा के साथ साथ बड़ों का सम्मान, हर परिस्थिति में संयम रखना, क्रोध पर काबू, वेदों का ज्ञान और इसके साथ साथ ग्रंथों का भी ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुल में छात्रों को अस्त्र शस्त्र विद्या, ध्यान और इसके साथ साथ गौपालन भी कराया जाता था। वहीं आधुनिक शिक्षा में भी छात्रों के व्यवहार, वेदों का ज्ञान, विचार पर ध्यान न देकर बस डिग्री लेने और प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों की लाइन लगी हुई है। वो सीधे सीधे स्टूडेंट के सोचने समझने की क्षमता को कम करती जा रही है। वहीं गूगल विचार शक्ति को कम करने का विशेष माध्यम है। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। पहले अगर बच्चों को कोई जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो वो किताबों और अपने गुरु से सहायता लेते थे, जिससे उनको कई किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो बिना किताबों को खोले, बिना टीचर की सलाह लिए फौरन गूगल करके जानकारी हासिल कर ली जाती है। इससे पढ़ने की यानी कि रीडिंग करने और विचार करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। वहीं बदलते पाठ्यक्रम से भी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। नई शिक्षा प्रणाली के तहत बहुत से बदलाव हुए हैं। इसके बाद कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ चैप्टर को सिलेबस से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि सिलेबस का बोझ स्टूडेंट से कम किया जा सके। लेकिन राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षक दोनों की ही परिभाषा बदल गई है। उनके अनुसार शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। और उनके अनुसार शिक्षा वो है जो छात्रों को खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करे। वैसे राधाकृष्णन के अनुसार सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें हमारे बारे में सोचने में मदद करते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे शिक्षक हैं तो आप उनका सम्मान करें, क्योंकि गुरु को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। वो गुरु ही है जो अपने अनुभवों और विचारों से आपके जीवन को संवारता है। वैसे आज हम इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही।
वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो मिलते हैं ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।